सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है। उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था। 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? जाति जनगणना का जब फैसला सामने आया तो बिहार में एक राजनीतिक बवाल भी साथ में लेकर के आया। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से होती है और जाति जनगणना को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही में तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कहना है उनका, लालू यादव पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा है सम्राट चौधरी ने। आइए पहले उन्हीं से सीधा सुनिए। इस देश में जितने लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाते हैं। भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है। उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था। तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि जाति जनगणना सरकार को करवानी ही थी और ये जो हुआ है फैसला, अब इससे बिहार का ही नहीं पूरे देश का विकास होगा। और जो मौजूदा विपक्ष है या यूं कहे तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं। जो जनता, बिहार की जनता इसे बखूबी समझती भी है और अब इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी बिहार की जनता तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये तमाम बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। अब विपक्ष इस पर किस तरीके से हमलावर होता है, क्योंकि साथ ही में उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।